से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आज का संदेश आपके जीवन में अच्छा प्रभाव डालेगा। क्या प्रभु इस बात को स्वीकार करता है कि लोग अपने जीवन का आनंद लें? मेरे ख्याल से कभी कभी जब हम प्रभु के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ यही सोचते हैं कि वो बलि चाहता है, परंतु यूहन्ना 10:10 में बाइबल कहती है, वास्तव में यीशु कहता है कि चोर चोरी करने, मारने और नाश करने के लिए ही आता है, परंतु यीशु ने कहा, मैं आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, भरपूर जीवन पाएं, जब तक कि वो उमड़ ना पड़े। आज के प्रवचन का आनंद लीजिए और अपने जीवन में आनंदित रहने का निश्चय अवश्य कीजिए। मसीह की देह में एक शिक्षक होने के नाते मेरा एक लक्ष्य है। हम सभी के लक्ष्य में जरा फर्क रहता है। प्रभु सभी को एक ही काम करने का बुलावा नहीं देता है। यदि ऐसी बात हो तो फिर सारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। कुछ लोग प्रचार करने हेतु बुलाए गए हैं और वे बुनियादी तौर पर प्रेरणा देने वाले होते हैं। वे आकर आपको प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, आप उनके पीछे पड़ जाते हो। जब वे चले जाते हो तो आपको लगता है, वाह, प्रभु की स्तुति हो। वैसे आपने कोई बात गहराई से नहीं सीखी होगी और आप प्रोत्साहन पाते हैं और खुश हो जाते हैं। देखिए, कुछ प्रचारकों में विशिष्ट वरदान होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो आर्थिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कुछ चंगाई की ओर। देखिए, वरदान भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। प्रचारों के बीच भी प्रभु विभिन्न वरदानों को रखता है। जैसा कि आप जानते, मेरा वरदान है लोगों को परिपक्व होने और विकास करने में मदद देना। ऐसा करने के लिए स्वार्थ को मारना और जीवन के कई विषयों से निपटना जरूरी होता है। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि जब प्रभु आपके हृदय में कोई बात रखता है, आप उसे यूं ही रहने देकर उसे दूर नहीं कर सकते। अर्थात मुझ में ये बोझ है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मुझ में ये तरस है कि मैं लोगों को उस जीवन का आनंद लेता हुआ देखूं जिसे देने के लिए यीशु मरा। मैं आपको सिर्फ उसके बारे में बोलता हुआ ही नहीं, वरन उसमें चलता हुआ देखना चाहती हूं। इसका आरंभ उसे मुंह से स्वीकार करने के साथ करना अच्छा होगा, परंतु अंत में उसे पाकर ही रहना होगा। यूहन्ना अध्याय 10:10 एक बिल्कुल ही बढ़िया बात बताता है। पवित्र आत्मा का अनुसरण करने की क्षमता रखने में स्वतंत्रता है। जब भी आपको जो करना चाहिए उसे आप न करने पर उसके साथ नियम, कानून और दंड लगा रहे हैं, तो उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। वो कहता है कि चोर केवल चोरी करने, हत्या करने और नाश करने आता है। मैं आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं और उसका पूरा आनंद लें, भरपूर जीवन पाएं, तब तक कि वो उमड़ ना पड़े। बढ़िया वचन है। केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जीवन का आनंद लेना। यीशु जीवन देने आया, इसका यह अर्थ नहीं कि केवल हमें सांस देने आया। हम में पहले से ही सांस है। जीवन, वो जीवन जो प्रभु में है, प्रभु के अनुसार जो जीवन है। वो कहता है, वो चाहता है कि हम जीवन पाएं और उसका आनंद लें। और आगे वो सचमुच बड़ी उग्रता से कहता है कि बहुतायत से जीवन को पाएं, भरपूर जीवन पाएं, जब तक कि वो उमड़ ना पड़े। हमारे लिए जीवन का आनंद लेना इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाँ, प्रभु चाहता है कि जीवन में आनंदित रहने के वास्ते हम जीवन का आनंद लें। प्रभु चाहता है कि हम आनंदित रहें। इसका एक कारण यह है कि हम प्रभु के राजदूत हैं। इफिसियों में बाइबल कहती है कि प्रभु एक अनुरोध करता है। नहीं, ये कुरिन्थियों में है, क्षमा कीजिए। प्रभु हमारे द्वारा संसार से अनुरोध कर रहा है। नया जन्म प्राप्त विश्वासी के नाते आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। आप और मैं संसार को दिखा रहे हैं कि परमेश्वर कैसा है। यीशु के साथ वैयक्तिक संबंध रखने के लिए हम विज्ञापन हैं, इसमें संदेह नहीं।
कि मसीह की देह में अनेक लोगों को शैतान दुख, नाराजगी और हर प्रकार के बुरे फल जैसे आलोचना करना, गपशप, पीठ पर बातें करना आदि में उलझाए रखना चाहता है। वो लोगों को निराश, नाराज और तनावग्रस्त तथा संघर्ष में रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम खुश रहे, क्योंकि वो प्रकट होगा। मैं आपसे कहती हूं, मैं मानती हूं कि सर्वोच्च, प्राथमिक और सर्वप्रथम चीज जो संसार में लोग पाना चाहते हैं वो है आनंद। वे शांति चाहते हैं और खुशी चाहते हैं। सचमुच हम कह सकते हैं कि वे खुशी चाहते हैं, क्योंकि यदि आपको शांति नहीं रहेगी तो आप खुश नहीं रहेंगे। इसलिए खुश रहने के लिए पहले आपको शांति पाना जरूरी है। मैं मानती हूं कि यदि आप सफर का आनंद ले रहे हैं तो सब कुछ बिल्कुल ही ठीक है और इससे योग्य और कुछ भी नहीं है। ना कोई धन, ना कोई शान, ना नौकरी, ना कार, कुछ भी नहीं। यदि आप सफर का आनंद नहीं ले रहे हैं तो फिर सब कुछ बिल्कुल ही बेकार है। चाहे आपके पास कुछ भी हो, यदि आप उसका मजा ना ले तो वो बिल्कुल बेकार है। बच्चे पैदा करने से क्या फायदा यदि आप उनमें आनंदित ना रह सकें। हम इस बात पर हंसते हैं। क्या मैं आपको एक बात बताऊं, और ये शायद आपको अजीब सा लगे। जब मैं अपने बच्चों को बड़ा कर रही थी, मैंने बच्चों से प्रेम किया और मैं एक जिम्मेदार माता थी और मैं नहीं कह सकती थी कि मैं अपने बच्चों में आनंदित नहीं रही, परंतु अभी अतीत को सोचने पर लगता है मैंने अपने बच्चों का मजा नहीं लिया और लगता है काश मैंने ऐसा किया होता या मुझे ऐसा करना था। और जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं काम में मस्त थी। मैं सारी चीजों को साफ सुथरा रखने में इतनी व्यस्त थी। आप में से कुछ लोगों को इससे छुटकारा पाना है। मैं कहती हूं वो गंदगी कल भी रहेगी। उसका अर्थ ये नहीं कि आप गंदगी में ही जिएं और कभी सफाई ना करें और कभी चीजों की देखभाल ना करें। मुझे याद है कि मेरे बच्चे चाहते थे कि उनकी मां सारा काम छोड़कर उनके साथ खेले। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे काम करना है। जानते हैं आपके लिए हमेशा काम रहेगा ही। आपको जीवन में जरा संतुलन चाहिए। कुछ चीजें आपसे निकल रही हैं जिसे आप दोबारा कभी नहीं पा सकेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ एक ही बार आपको मिलेंगी और यदि आप उन्हें खो देंगे तो अपने जीवन के अंतिम दिनों में आप अपने अतीत को सोचकर केवल पछताते रह जाएंगे। बाद में पछताए बिना रहने के लिए आपको अभी इस वक्त सही चुनाव करना होगा। मैं कह सकती हूं कि आप में से अनेक, न केवल इस कमरे में जो है बल्कि टेलीविजन के दर्शक भी, सच्चाई यही है कि वास्तव में आप सफर का आनंद नहीं ले रहे हैं। आप स्वर्ग के पथ पर तो हैं, परंतु आप सफर का आनंद नहीं ले रहे हैं। यद्यपि आप ले भी रहे हैं, वो बहुतायत नहीं है, भरपूर आनंद नहीं है। अभी भी जगह खाली है जहां पर आनंद भरा जा सकता है। एक नए स्तर तक। यदि आज आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं अपने लिए ही प्रचार करूंगी, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। आमीन। यीशु ने कहा, मैं आया कि वे वो जीवन पाएं जो उद्धार के जरिए प्राप्त होता है और जीवन का आनंद ले। वो नहीं चाहता है कि हम सिर्फ जीवन पाएं, वो चाहता है कि हम उसका आनंद लें। मैं फिर से कहती हूं, कई लोग स्वर्ग की राह पर हैं, परंतु हर कोई सफर का आनंद नहीं ले रहा है। इसका एक कारण यह है कि हम उसे महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। मेरे ख्याल से यह महत्वपूर्ण है, और यदि आप सफर का आनंद नहीं ले रहे हैं तो फिर कोई भी उसे पाने की इच्छा नहीं रखेगा जो आपने पाया है। यदि कलीसिया खुश दिखने लगे तो मुझे लगता है कि इससे हमारी गवाही 10 गुना अधिक मजबूत हो जाएगी। हमें हर समय किसी बात पर चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें हल्के दिल वाले रहकर यह सीखना चाहिए कि प्रभु पर अपनी चिंताओं को कैसे छोड़ दें। मैं प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना विषय पर आपको हजारों तरह तरह के उपदेश दे सकती हूं। जब तक मैं इस विषय पर शिक्षा देती रहूं, मेरे पास किसी भी उपदेश या आनंदित जीवन जीने के सिद्धांतों की कमी कभी नहीं रहेगी। चलिए निकालते हैं इब्रानियों 1:9। धन्यवाद भाई। चाहे कोई कारण हो या ना हो, आप में से कुछ लोगों को यह बताना जरूरी है कि आपको जीवन का आनंद लेना चाहिए।
देखिए, मेरा मतलब है कि एक शैतान है जो आपकी खुशी को चूस लेता है। वो हर समय हरि की खुशी को चूसने के प्रयास में घूमता फिरता है। मैं आपसे सच कह रही हूं। आमीन। इब्रानियों 1:9, ये एक बहुत ही बढ़िया वचन है। तूने धर्म से प्रेम रखा है, तूने सच्चाई, नीति और धार्मिक उद्देश्य, विचार और कर्म में दिलचस्पी ली, और अधर्म, अन्याय और पाप से बैर रखा। यही सब हमें भी अपनाना चाहिए। हमें धर्म से प्रेम रखना चाहिए, पाप से बैर रखकर सच्चे मनुष्य बनना है। इसका अर्थ यह है कि आप यीशु से प्रेम रखते हैं और हर दिन उठकर आप सही कार्य करने की कोशिश करते हैं, ईमानदार रहने की कोशिश करते हैं, सच बोलने का प्रयास करते हैं, आपसे जितना हो सके करते हैं और बाकी आप प्रभु पर छोड़ते हैं। अब देखिए आपको क्या मिलता है। इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। तो यहां कहा गया है कि हमें दूसरों की अपेक्षा अधिक खुश रहना चाहिए। केवल खुशी नहीं, परंतु आपके सभी साथियों, आपके सभी मित्रों और सभी सहकर्मियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से आपका अभिषेक किया गया है। तो फिर आप कहेंगे, भला मैं इतना खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि आपकी खुशी को चुराने वाले और बाधा उत्पन्न करने वाले कुछ लोग हैं। हमें अवश्य कुछ करना चाहिए इस दुख, क्रोध, दबाव, चिंता, निराशा, चिड़चिड़ापन, क्लेश और तनाव का। मैं आपसे कहती हूँ कि यीशु जिन चीजों से होकर गुजरा, उनसे इसलिए गुजरा ताकि आप उस प्रकार का जीवन नहीं बिताएं। हम शैतान को चोरी करने का अवसर देते हैं। हमें एक निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं कहती हूँ ये वक्त है निर्णय लेने का, और आपको एक निर्णय लेना है और जरूरी है कि अपने छोटे पुण्य कदम को आगे बढ़ाकर कहें, बस करो शैतान, तुमने मेरी काफी खुशी चुरा ली है। यदि एक चीज नहीं तो कोई दूसरी और कोई दूसरी और कोई दूसरी और कोई दूसरी है। अर्थात हमेशा कुछ न कुछ रहता ही है। आपको कहना है, बस हो गया, आज मैंने ठान लिया है। तुम्हें दबे पैर खड़े रहना होगा। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं जीवन का आनंद लेना सीखूंगी। अब सुनिए मैं क्या कहने वाली हूं। जब मैं कहती हूं कि अपने जीवन का आनंद लीजिए, तो उसका तात्पर्य किसी छुट्टियों से या महीने की अंतिम तारीख यानी वेतन का दिन से नहीं है। मेरा तात्पर्य है हर एक दिन का आनंद लेना। इसीलिए मेरे कार्यक्रम का नाम है प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जीवन में बहुत सी घटनाएं आनंददायक नहीं होती हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर से सोमवार, मंगलवार। साल भर यही रहता है, एक के बाद एक हर वर्ष आता ही रहता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। हमें इसे मानना ही है। अधिकांश जीवन बहुत ही साधारण होता है। ये कि काम पर जाना, भीड़ भाड़ से निकलना, कूड़ा करकट हटाना और चिड़चिड़े पड़ोसी से निपटना। चाहे जो भी बात हो, जीवन कभी भी सिद्ध नहीं होता। प्रभु को धन्यवाद कि हमारे पास उन सभी बातों से निपटने में हमारी मदद करने के लिए पवित्र आत्मा है, जिनसे साधारण लोग नहीं निपट पाते हैं। सामान्य जीवन को अलौकिक ढंग से जीने के लिए हमें अलौकिक अभिषेक प्राप्त है। आपके जीवन में यीशु होने के कारण आप उन परिस्थितियों में भी खुश रह पाते हैं जिसमें दूसरा कोई खुश नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारी परिस्थिति नहीं है, वो प्रभु का आनंद है जो हमारी ताकत है, और वो ही हमारी सामर्थ है। हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किए गए। हालेलुया। यूहन्ना 15
आज मैं एक अच्छी और मजबूत नींव डालने जा रही हूं। मैं आपको ये दिखलाने वाली हूं कि आपके प्रति प्रभु की इच्छा यही है कि आप जीवन का आनंद लें। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें यहीं से शुरू करना चाहिए। मेरे विचार से हमें ये कहकर आरंभ करना चाहिए कि हाँ, सचमुच प्रभु चाहता है कि मैं जीवन का आनंद लूं। मैं नहीं जानती कि वो क्या है, परंतु किसी तरह से शैतान ने हमसे झूठ कहा है कि ऐसा करना हमारे लिए ठीक नहीं है। मैं ये भी नहीं जानती कि हम इस बात से अवगत है कि हम इसे सोचते हैं। हो सकता है हम उसे चेतन मन से सोचते ना हो, परंतु किसी न किसी तरह से हम सोचते हैं कि हमारे लिए उसे करना उचित नहीं है। ये कि हमें किसी भी काम को नियम कानून का पालन करके सही तरीका अपनाकर लोगों को खुश रखते हुए पूरा करना चाहिए। क्या आज मैं सच कह रही हूं? आज हम में से कुछ लोगों के लिए ये आंखें खोल देने वाली बात होगी कि जैसे कि हाँ, वाह, जीवन का आनंद लूं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक वे सोचते हैं कि उनकी कोई समस्या है, वे अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते। उन्हें समस्या का समाधान करना होगा, उन्हें उसके लिए कुछ करना होगा। ये उनके लिए विश्वास का प्रयोजन है। वे इतना ही कर पाते हैं कि अन्य भाषा में बोलते फिरें, बाइबल का अध्ययन करें, वचनों को कहें, शैतान को धिक्कारें। ये सब उसका एक भाग है। कुछ आत्मिक अनुशासन भी हैं जिनको अपनाना जरूरी है। यह बहुत ही आवश्यक है। मैं आपको बताती हूं, आनंद एक अस्त्र है। आप नहीं जानते कि आनंद एक अस्त्र है। वास्तव में शैतान आपको हंसता हुआ देखना नहीं चाहता। न जाने हम क्यों सोचते हैं कि चर्च में रोना ठीक है, लेकिन यदि आप हंसने लगते तो सब आपको भक्तिहीन मानते हैं। आज ही मैंने पढ़ा था कि कुछ लोग इतने निराश हैं कि वे लाफ्टर क्लब जाने लगे हैं। वे हर सवेरे एकत्रित होकर उस दिन की शुरुआत करने से पहले हंसने का उपाय ढूंढ रहे हैं। मैं भी एक क्लब खोलना चाहती हूं, लाफ्टर क्लब। देखिए, यहां एक बात है। बात यह है कि जिस समाज में आज हम रहते हैं, उसमें यदि आप हंसना और जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको उसे जानबूझकर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उतनी कोई मजेदार बात नहीं है। हर कोई एक दूसरे से नफरत करता है और खून करता है। कलीसिया के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोग झगड़ते हैं और लोग बस शुरू हो जाते, मुझे यहां से बाहर ले चल यीशु। शायद आज का दिन शांतिपूर्ण हो, मैं नहीं जानती। इस पर विचार कीजिए। ये सच है ना? यदि आप जानबूझकर ना करें तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करेंगे। इसीलिए मैं मानती हूं कि यह संदेश महत्वपूर्ण है और हमें कहना है कि यह प्रभु की इच्छा है। जितना अधिक प्रभु चाहता है कि हम अपना कर्तव्य निभाएं, उतना अधिक वो चाहता है कि हम जीवन का आनंद लें। शायद कोई 15 वर्ष पूर्व मुझे इस विषय पर प्रकाशन प्राप्त होने लगा और मैं बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मैं कड़ी मेहनत करती हूँ। मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और मेरे लिए बहुत सारा काम है। मुझे बहुत सी बातों से निपटना पड़ता है। मैंने एहसास किया कि जितना अधिक मुझे इस सेवकाई और परमेश्वर के बुलावे के प्रति लगाव था, वास्तव में मैं उतना उसका आनंद नहीं ले रही थी। आशा है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। कहना पागलपन लगता है कि मुझे ये पसंद था। मुझ में एक भाग ऐसा था जो मेरे कर्मों से बहुत संतुष्ट था। मैंने हमेशा सोचा कॉन्फ्रेंस समाप्त होने पर खुशी होगी जब मैं घर जाकर रविवार के मजे ले सकूंगी। कमोना, मुझे ये मत बताइए कि आप ऐसा नहीं सोचते। खुशी होगी जब, हम हमेशा तभी खुश होंगे जब। पर अभी का क्या होगा? कौन अभी खुश होगा? हम चाहते हैं कि लोग अभी खुश हों, ना कि तब। हम बहुत कुछ कहते हैं, मैं खुश होंगी जब, मुझे खुशी होगी जब, मैं खुश रहूंगी जब। मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसा कहना चाहिए। मेरा विचार है कि जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, हमें सफर का पूरा आनंद लेना चाहिए जिसके हम हकदार हैं। कुछ वर्ष पूर्व सचमुच मुझे अपने आप को रोककर कहना पड़ा, यदि मैं अपना जीवन प्रचार करने में, हवाई जहाज में सफर करते हुए, हवाई अड्डों में तथा होटलों में बिताऊंगी, वगैरह वगैरह वगैरह, तो भी मैं उसमें आनंदित रहूंगी। और ये सब मन की बात है।
यदि आप चाहे तो ट्रैफिक में खड़े रहने का मजा ले सकते हैं। आप निराश, परेशान और नाराज होने का निश्चय कर सकते हैं, या कह सकते हैं मैं यहां पर हूं और मैं इसमें मजा लूंगी। ईमानदारी से मैं मानती हूं, यदि आज आप एक फैसला करेंगे कि आप जीवन की हर छोटी चीज का आनंद लेंगे, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जो आपको पागल कर देते, तब आपको अवश्य आनंदित होने का अवसर मिलेगा। आज हम जीवन का और अधिक आनंद लेने के विषय पर चर्चा कर रहे थे। मैं जानती हूं कि आप में से अनेक लोग वास्तव में ऐसा नहीं करते। मेरे जीवन में भी कई साल ऐसे थे जब मैं अपने जीवन का आनंद लेना नहीं जानती थी। मैं जिम्मेदार, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ तो थी, परंतु मैं आनंदित रहना नहीं जानती थी। वास्तव में बचपन में जिस ढंग से मैं पली थी उसके कारण मुझे लगता था कि मजा लेना एक दोष है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो होना है उसे प्रभु स्वयं करे, और आज आप अपने जीवन का आनंद लेने का निश्चय अवश्य करें। पिता यीशु के नाम में मैं अपने सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं उन्हें चाहती हूँ और इसी वक्त उन्हें प्रार्थना से ढांपती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वे ये निश्चय करें कि आगे से वे दुखी, व्याकुल और निराश रहना छोड़ देंगे और प्रत्येक दिन के प्रत्येक पल का आनंद लेना शुरू करेंगे। वे अपने लिए जिस काम को असंभव समझते हैं उसमें कामयाब होने में उनकी मदद कर, और वे उन बातों की चिंता छोड़ दे जिससे सिर्फ तू ही कर सकता है, और जानबूझकर हर दिन आनंदित रहें। यीशु के नाम में आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।